दुख मिटाना है तो एक ही उपाय है कि संसार को दुखालय समझ से उससे वैराग्य करे और भगवान में राग करे, भगवान में प्रीति करे। जहाँ दुख नहीं है उसमें प्रीति करे और जहाँ दुख है उसकी वासना आकर्षण छोड़ दे। दुखी आदमी की भूल मिटी, दुख गया। जब तक दुखी आदमी की भूल मौजूद रहती तब तक दुख उसका मौजूद रहेगा, घूम फिर के आएगा, कई रूपों में आएगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो दुखी आदमी को क्या करना चाहिए कि संसार से दुख मिटाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। और दुख आया है तो विवेक जगाने के लिए, वैराग्य जगाने के लिए, दुख हरि का चिंतन करके जहाँ दुख की दाल नहीं गलती वहां पहुंचने की सीख देने के लिए आया। ऐसा करते अगर चल पड़ेगा तो देर सबेर वो निर्दुख पद में पहुंच जाएगा। भगवान कृष्ण साथ में है, अर्जुन का दुख नहीं मिटता। तो भगवान ने देखा कि ये आदि देविक शक्तियों से संपन्न है, सशरीर स्वर्ग गया, उर्वशी जैसी अप्सरा ने इनको अपने तरफ आकर्षित किया। लव मैरिज कर लो, नहीं तो एक दिन के लिए एक बार ही मेरे को अपनी पत्नी मान लो, बना लो। फिर भी अपना संयम इसने छोड़ा नहीं। ऐसा अर्जुन भी आदि भौतिक में जितना ऊंचा होना चाहिए, आदि दैविक में जितना ऊंचा होना चाहिए है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के बिना अर्जुन रो रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भूख जगाई। आदि भौतिकम किम उच्यते अध्यात्मक किम, आदि देविकम च किम उच्यते। आदि देविक क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, पता है तेरे को? बोले अध्यात्म क्या होता है मुझे पता नहीं है। बोले जो दिखता है पंचभौतिक वो आदि भौतिक है, और जिससे जाना जाता है, मापा जाता है, मन बुद्धि और 5 सूक्ष्म भूत, ये आदि दैविक है। लेकिन ये दोनों परिवर्तन होते हैं, उसको जो जानता है और जिसकी सत्ता से परिवर्तित होती है वो अपना आत्मा अध्यात्म है। वो अध्यात्म ही आदि दैविक और आदि भौतिक होकर विस्तृत होकर दिख रहा है। वो अध्यात्म जो का त्यों रहता है, लेकिन आदि दैविक और आदि भौतिक में परिवर्तन है, वो अष्टधा प्रकृति का है। मैं सरलता से आपको समझा रहा हूं और आप सुनकर दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। उसको ठीक से समझकर आप अध्यात्म में जंप मारे, कल्याण हो जाएगा। तो अध्यात्म में जंप आप कैसे मारे, इस श्लोक के द्वारा बड़ी आसानी से अध्यात्म में जंप मार सकते हम। उच्चारण करना, ये भगवत गीता का श्लोक है। भगवान अपना अनुभव जो करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जैसा अध्यात्म में है वैसा आपको पहुंचाने के लिए कृपा करके बोल रहे हैं। ये गीता का 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है। आप उच्चारण करोगे। गति भर्ता प्रभु साक्षी, गति भर्ता, गति भर्ता प्रभु साक्षी, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृद, निवासः शरणं सुहृद, निवासः विसर्ग है, निवासः शरणं सुहृद, निवासः शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम, निधानम वित्तनम अव्ययम, निधानम बीजम अव्ययम। इस संपूर्ण जगत का पिता, दाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, अक्षय स्थान, सुहृद और उत्पत्ति प्रलय का स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। ये हुआ अध्यात्म। जगत की कर्म की जो गति है
और कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है कर्म के अनुसार वो मेरा ही प्रभाव है। भर्ता अर्थात पोषक मैं ही हूं। बच्चे का पोषक मेरी सत्ता से होता है। बच्चे की नाभि मां के जेर से जुड़ने में मेरी सत्ता है। बच्चे के लिए दूध पैदा होना मेरी सत्ता है। और बच्चा मां के गोद में आते ही सकुट सकुट दूध पीने लग जाए, ये भर्तापन मुझ चैतन्य की सत्ता है। वो मैं अध्यात्म हूं। डॉक्टर थोड़ी सिखाते हैं। सिखाती है क्या तू ऐसे दूध पिया करो? तेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया। वो सिखाने वाला तेरा पापा का पापा, तेरा पापा भी उसी से सीख के आया, मम्मा ने भी उसी से सीखा है, तेरे बापू ने भी उसी से सीखा। वो है भर्ता। तो अध्यात्म कौन है? कि अध्यात्म हमारा गति है, अर्थात कर्म का फल जो देने वाला है वो अध्यात्म है। भर्ता पोषक हमारा प्रभु स्वामी और समर्थ भी वही है अध्यात्म। साक्षी मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती है, सोच विचार बदलती है। उन सब के बदलाव का साक्षी कौन है? बोले वही मैं हूं, अध्यात्म आत्मा। भगवान मैं हूं बोलते क्योंकि तुम भी उसको मैं हूं समझो, मैं हूं बोलने के लायक हो जाओ। इसलिए भगवान बताते एकदम अपना खुला स्वरूप, बेपर्दे होकर भगवान बता रहे हैं अपना असली एड्रेस। बोले साक्षी, सब कुछ तुम छुप छुप के भी करो, उसका साक्षी अध्यात्म है। नारायण हरि हरिओम। तो भगवान किसको किस निमित्त से करुणा करके उठा ले, हित कर ले, वो भगवान ही जानते। इसलिए भगवान का एक नाम है सुहृद। सुहृद मतलब कोई भी प्रतिफल की इच्छा के बिना आप उनका आभार मानो या थैंक्स मानो, धन्यवाद मानो, ये भी अपेक्षा नहीं, और आपका भला ही भला करते हैं। इसलिए भगवान सुहृद है। माता पिता गुरु अच्छे हैं, लेकिन भगवान तो बाबा भगवान ही है। सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी का मैं सुहृद हूं, प्राणी मात्र का, उनका मंगल करने वाला हूं। प्रतिकूलता देकर भी उनका मंगल करूं, अनुकूलता देकर भी उनका मंगल करूं, यश देकर भी उनका उत्साह बढ़ाऊं, और विघ्न बाधा और गड़बड़ देकर भी उनको मेरे तरफ लगाऊं। ऐसा भगवान बोलते मैं सुहृद हूं। तुम बोल दो महाराज आप सबके सुहृद हैं, तो मेरे को फिसलने से बचाओ, बचाएंगे, मेरे को चिंताओं से बचाओ। अब ऐसा नहीं कि जरा ट्राई करते हैं, तो ट्राई करोगे तो क्या तुम उनकी परीक्षा लोगे क्या? उनके गुरु हो क्या? सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो भी सच्चे हृदय से बचाएंगे। बाकी तो तुम बोलते रहो, तुम्हारे शब्दों से वो फंसने वाले नहीं है। वो भगवान सर्व भाषाविद है, सारी भाषाएं जानते हैं, और किसी के पास सीखने नहीं गए, क्योंकि भाषाएं जहां से पैदा होती पहले भाव होता है, वो भाव के मूल में ही वही है। तो सारी भाषा वो जानते तुम्हारी, कौन सी भाषा से कैसे पे। तो ब्राह्मण ये करो मंत्र कराते, ठीक है, वरना तो भगवान सर्व भाषाविद है, सारी भाषाओं के मूल में वही जानना और आप ही बैठे। तो आज का श्लोक आप ये समझना कि भगवान इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, दादा, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास। भगवान सभी का, ये सारे जगत का निवास स्थान भगवान है। कुटीर समझते ना, कुटिया घर, ऐसे ही सबका घर भगवान है। रात को सब भगवान में घुसते हो। कुटीर भी भगवान है। जैसे आप अपने कमरे में जाता है ना, शरीर कमरे में जाता है, लेकिन आप कमरे में नहीं जाते, आप तो अंतरात्मा में जाते हैं, तभी नींद आती है। कमरे में जाने से नींद का कोई संबंध नहीं। आप जब भगवान में जाते हो तब नींद आती। जयराम जी की कई होते हैं कमरे में होते हुए भी नींद नहीं होती। जब जाने अनजाने आपको सारी फिक्र भूल जाते तो भगवान में, और भगवान में होते तो फिक्र भूल जाते हो।
लेकिन उस समय पता नहीं होता कि ये भगवान है, और समाधि में ज्ञान में पता होता है कि ये शांत स्वरूप साक्षी भगवान है, जगत मिथ्या है और उसको जानने वाला मैं साक्षी चैतन्य भगवत स्वरूप। ये ज्ञानी का कौशल्य है, साक्षात्कारी महापुरुष की बुद्धि की पराकाष्ठा है। तो अर्जुन को पहले बोला आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है, समझता है कुछ? और अध्यात्म क्या होता है? आदि दैविक तो बदलता है, आदि भौतिक भी बदलता है, अध्यात्म क्या होता है उसको तो जाना नहीं। ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बड़ी बड़ी डिंग हाँकता है। तो अर्जुन को जरा थोड़ा टाइट किया तो अर्जुन फिर सीधा अपनी ट्रैक पे आ गया। मैं आप शिष्यवस्मी हूं, मैं आपका शिष्य हूं, सेवक। जैसा आप बोलोगे, आप जो बताएंगे मैं मानूंगा।